भजन उसके बाद कथा। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने उमरिया। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने उमरिया। राम नहीं जाने न प्रभु पहचाने। 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 उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने। गर्भ मासत ने वायदा कियो। गर्भ सतन वादा कियो। बाहर आए नाम नहीं लियो। बाहर आए नाम नहीं लियो। बाहर आए नाम नहीं लियो। सब पूंजी लुटाए दई प्रभु न पहचाने। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने। बचपन गयो जवानी आई। बचपन गयो जवानी आई। बचपन गयो जवानी आई। कर कर के अधर्म की कमाई। 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 सब धन तो लुटाए दई राम नहीं जाने। या बिताए दई राम नहीं जाने। उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने। सब संपत्ति गमाए दई राम नहीं जाने उमरिया उमरिया। बिताए दई राम नहीं जाने। उमरिया 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 बिताए दई राम नहीं जाने। आयो बुढ़ापो फिर घबरावे। आयो बुढ़ापा फिर घबरावे। आयो बुढ़ापो फिर घबरावे। आयो आयो बुढ़ापा फिर घबरावे। कोई पास प्रधान जी न आवे। कोई कोई बात आवे न आवे। नेताजी बचपन आया गोदी गोदी में रहे। 3-4 सालें बड़े प्यार से कटी। मलमूत्र चाहे जिसकी गोद में कर दो कोई रोक टोक नहीं। 3 सालें बड़े बढ़िया कटी। उसके बाद बालक के बाद में थोड़े किशोर अवस्था के बाद में जवानी में तो कोई समझा ही नहीं कि कोई मेरे समान है। और जब बुढ़ापा आया आहा कोई पास तक नहीं आ रहा है। तब पता चलता है बुढ़ापे में कौन अपना है कौन पराया है।
तब चौथे पन में पता चलता है कि सब यहाँ नकली प्यार वाले हैं, अगर प्यार करने के काबिल है तो परमात्मा है। देख बुढ़ापो फिर घबरावे, बुढ़ापो फिर घबरावे, कोई तेरे पास ना आवे, कोई तेरे पास नहीं आवे, कोई तेरे पास ना आवे, कोई तेरे पास ना आवे। जिंदगी बिताए गई राम नहीं जाने, उमरिया बिताए नहीं राम नहीं जाने, उमरिया बिताए नहीं राम नहीं जाने, उमरिया बिताए गई राम उमरिया बिताए नहीं राम नहीं जाने, उमरिया बिताए नहीं राम नहीं जाने। बोलिए गोविंद भगवान की। हरिहर क्षेत्र गंगा मैया के किनारे बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, हे राजन परीक्षित, इधर आपको एक अच्छा सा प्रसंग लेके चल रहे हैं। जब दुनिया में ऐसे ऐसे राजा महाराजा, सती सावित्री, सूरवीर, दानी, ज्ञानी, बैरागी हुए हैं, इनकी भागवत में कथा है। भक्तों, एक बार की बात बताऊं, इंद्र भगवान के उस इंद्रपुरी सभा में वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही बैठे। पहले विश्वामित्र राजा थे, इनके 100 पुत्र थे। इसके बाद ये राजऋषि बने, उसके बाद ब्रह्म ऋषि बने। बंधुओं, उस सभा में, और एक बात और बता दूं, परीक्षित जी, जिसका बेटा, जिसका शिष्य उस गुरु और उस बाप को अपनी उस शिष्य पे और अपने बेटे पर नाज होता है जो अच्छा काम करता है। वशिष्ठ मुनि को अपने शिष्य हरिचंद्र पर बड़ा ही गुमान है कि मेरा बेटा, मेरा शिष्य संसार में अच्छा काम कर रहा है। भक्तों, उसी समय वशिष्ठ की बातों को सुनकर के विश्वामित्र से रहा नहीं गया। कहने लगे, ज्यादा बातें बड़ी मत करो, देख लेंगे कभी तुम्हारे शिष्य को, इतना बड़ा कोई दानी नहीं है। वशिष्ठ कहने लगे, देखोगे कब? अभी देख लो, जाओ। तो विश्वामित्र ने एक शब्द कहा, सत्य होता है, व्रत होता है, और सीमा सबकी होती है। सावन भादों की रातों में नदियां भी उलटी बहती है। सत्य होता है, व्रत होता है, और समता उसकी होती है। सावन भादों की रतियन में सरता भी उलटी बहती है। महाराज वशिष्ठ, एक बात सुनो, सोना क्या खूब चमकता है, दिखलाओ जब तक आंच
नहीं। मुने पर ये घर की बातें ही की गई, अभी तक जांच नहीं। महात्मा जी ये घर की बातें हैं, जिस दिन जांच होगी ना, सोना इतना चमकता है, जब आग दिखा दी जाती है पानी पानी हो जाता है। और ये सावन भादों में बारिश के कारण नदियां उफान लेके चलती है, लेकिन समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, हे राजन परीक्षित। उसी समय महाराज चले और इधर राजा हरिश्चंद्र बड़े आराम से अपने महल में विराज रहे हैं, और उधर विश्वामित्र ने आते ही आते महाराज की बगिया को तहस नहस कर दिया। जाते ही जाते जब बगिया को उजाड़ा है, तो महाराज हरिश्चंद्र का माली महाराज हरिश्चंद्र जाकर के बोला, शाम का वक्त महाराज मुझे एक बलंकारी सुअर आया है और उसने सारी बगिया को तहस नहस कर दिया। हरिश्चंद्र महाराज ने देखा शाम का वक्त दुश्मन भी घरे आ जाए, उसे भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, रहने दो। रात भर उस बगिया में सुबह होते ही उस सूकर को हम देखेंगे। ओ शाम को वक्त बैठनो दियो रे ताऊ को, कोई शाम को वक्त बैठनो दी हर ताऊ को, जो दुश्मन आ जाए द्वार शासन दे दे बाऊ को। अरे दुश्मन आ जाए द्वार बैठना दियो बाऊ को। अरे दुश्मन आ जाए द्वार बैठना दियो बाऊ को। विपत्ति होई चाहे कितनी भारी, और द्वार पे आ जाए भूप मत करियो बाकी अति ख्वारी। द्वार पे आ जाए भूप मत करियो ख्वारी। आज महाराज ने कह दिया, ये तो शुगर है, अगर कोई धावा बोल दे कोई राजा महाराजा, उसको भी कभी शाम के वक्त पर हानि नहीं पहुंचाने चाहिए। मर्यादा तो यह है, उसका सम्मान करके भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। चलो सुबह देखेंगे। सुबह हुई, हरिश्चंद्र महाराज ने सिपाहियों को लेकर के चारों ओर से उस बगिया को घेरवा लिया है, और जाकर के कह दिया, महाराज सभी सिपाही चारों ओर फैल जाओ। मेरे भगवत प्रेमियों, सारे सिपाही पूरे बाग को घेर लेते हैं। एक और द्वार पर जब राजा साहब खड़े हैं, उसमें कहाँ सुअर था, तो विश्वामित्र थे, उनकी माया थी। विश्वामित्र समझ गए कि राजा हरिश्चंद्र आ गए हैं, तो जैसे ही धर के ललकारा है,
तो विश्वामित्र बने सुगर और राजा के सामने से छलांग लगा के निकल गए। आहा हा, गजब हो गया। सुगर चले रे फेंच की छारी रे घुड़िया डारी, राजा उस पे भाव असुदा। सुगर दिखे कबहू पिला जाए। आज दोपहरी हुई गई आज राजा को, सुगर की खोज लगी अपनाई। आज श्री सुखदेव जी समझा करके बोले हैं, हे राजन परीक्षित, इधर राजा ने जैसे ही अपनी घोड़ी पर सवार होकर के उस सुगर का पीछा किया तो वहां सुगर थोड़ा ही था, वो तो विश्वामित्र की माया थी। आगे जाकर के झाड़ी में कहीं दिखता है कहीं नहीं दिखता, बिला जाता है। दोपहरी हो गई, जेठ का महीना, राजा साहब कहने लगे चलो वो भाग गया, लौट के चलो। उसी समय विश्वामित्र एक याचक ब्राह्मण का रूप रख के सामने प्रकट हो गए। महाराज विश्वामित्र से कहने लगे, महाराज महाराज मैं तुम्हारे अयोध्या नगरी गया था, वहां पता चला आप शिकार खेलने गए हैं। हरिश्चंद्र बोले बताइए काम क्या है? मेरी एक बेटी है, उसका विवाह करना है, मेरे पास कोई धन नहीं है। फिर महाराज मेरी इच्छा है कोई धन की पूर्ति आप कुछ कर दें। और क्या कह रहे हैं विश्वामित्र, मेरी बेटी के विवाह के लिए कुछ न कुछ तो मुझे दे दो प्रभु। मेरी बेटी का विवाह कुछ दान हमें दे दो राजन। और घर मेरे चल कर ओ राजा पीले हाथ करो राजन। इस गरीब की सहायता कर दो प्रभु, इतना एहसान करो राजन। मेरी कुटिया में पधार करके मेरे घर आज चलो राजन। विश्वामित्र ने कहा मुझे पीली हाथ करने अपनी बेटी के कुछ दान दे दो। श्री सुखदेव जी समझा करके बोले हे राजन परीक्षित। उसी समय महाराज ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय कुंजी और घोड़े की लगाम।
विश्वामित्र बड़ा चतुर, इसी लगाम को दे दो और कुंजी को दे दो, बस हो गया दान। और घर चल के मुझे 60 बार सोना दे देना, मेरा काम हो जाएगा। राजा नहीं समझ पाया उस ब्राह्मण की चतुर चालाकी। और आप लोग भी सावधान रहना, भगवान विष्णु की छाती में भी ब्राह्मण नहीं मारी, छाती में लात कौन मारी? भृगु ऋषि ने। तो इन ब्राह्मणों से सावधान रहना, पता नहीं किस ओर इनकी दुधारी तलवार होती है साहब। उसी समय राजा अपने दरबार में आए हैं, मंत्री से कहा 60 भार सोना ब्राह्मण देवता को दे दे। विश्वामित्र कहने लगे महाराज रुको, किस पर आदेश कर रहे हो? अरे अपने नौकर पर कर रहा हूं, ये अब तुम्हारा नौकर नहीं है। उन तिजोरियों की चाबी मेरे पास है ये रही जो तुमने दान कर दी है, और जहां तक तुम्हारी घोड़ी घूमती है तहां तक तुम्हारी सीमाएं, वो लगाम मेरे हाथ में है। सारा राजपाट माल खजाना मेरा हो चुका। राजा के होश हो गए, लेकिन डगमगाया नहीं। परीक्षित जी, कभी डगमगाना नहीं चाहिए। हारिए न हिम्मत, न बिसारिए काम, आगे बढ़ता जा भली करेंगे। यही आस और विश्वास होना चाहिए। और जिसने आस और विश्वास छोड़ दिया वो जिंदगी में जी नहीं पाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कल हमने कही कन्हैया को जन्म होगो, तो तुम्हें वो आस है, हमें वो आस है, कल तक हम रहेंगे। वो अगर यूं कहता कल तक हम रहे नहीं रहे, क्यों नहीं रहेंगे भाई? सामान 100 बरस का, पलक की खबर ना है। लेकिन आस अगर टूट गई तो निराशा जिंदगी में जीने नहीं देगी, ये ध्यान कर लो। आस को कभी हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, कभी मत हिम्मत तोड़ो। और हिम्मत और आस से ही इंसान जीता है, ये ध्यान कर लेना। सुखदेव जी समझा करके बोले हे राजन परीक्षित। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने कहा महाराज अब हम क्या करें कि मुझे कहीं से भी लाओ और 60 बार सोना दो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा चिंता मत करो, कुछ न कुछ उपाय करूंगा। मैं अब कुछ नहीं कह सकता, मैं अपनी पत्नी तारा से विचार विमर्श करके बात करूंगा। लोगों तो मैं भी बता रहा हूं, भाई लोगों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब अभी कभी आपत्ति विपत्ति पड़े, यदि शादी नहीं भाई हो तो अपनी मैया बाप से पूछो। और मैया बाप अगर चले जाएं दुनिया से, अगर तुम्हारा विवाह हो गया है तो पत्नी से शेयर करो कि अब मैं क्या करूं, अब मुझे